हेलो इंजीनियर्स, आप सबको पता चल ही गया होगा कि एसएससी जेई 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है और इस नोटिफिकेशन में बहुत बदलाव देखे गए हैं। मतलब ये कि इस नोटिफिकेशन में बहुत बदलाव, जैसे पहले क्या होता था, प्री जो आपका होता था ना, उसमें ऑब्जेक्टिव होता था और जो सेकंड पेपर होता था पूरा का पूरा कन्वेंशनल होता था, मेंस होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं, सारा कुछ चेंज हो चुका है। और तो अब बच्चों के दिमाग पे भी एक बहुत बड़ा डाउट होगा, सर जब इतना बड़ा चेंजेस हुआ है तो क्या सिलेबस में भी कुछ चेंज हुआ है क्या? तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, याद रखिएगा। तो यहां पर मैं आपको पहले बता दूं कि क्या कंप्लीट सिलेबस रहने वाला सिविल इंजीनियरिंग का। देखिए, जो आपके फर्स्ट पेपर में जैसे लास्ट ईयर आ रहा था वैसे ही आएगा। वहां पर जैसे आपका जीएस जीके ये सारा कुछ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, वही रेशियो फर्स्ट पेपर रहेगा। और ये जो सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में जैसे ये फर्स्ट पेपर में आपका जीएस रीजनिंग इंक्लूड रहेगा टेक्निकल के साथ, लेकिन जो आपका सेकंड पेपर रहने वाला है उसमें केवल और केवल आपका टेक्निकल आएगा। देखिए, यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, मतलब यह है कि एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदाजा क्या, मतलब सिंपल सी बात है कि एक घंटे में फर्स्ट पेपर में 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जबकि दूसरे पेपर में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। कैलसी भी आपके लिए अलाउ होगा, तो मतलब क्वेश्चन बहुत जोरदार आएंगे, फाड़ू क्वेश्चन आएंगे, मजा आ जाने वाले क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको सिलेबस पहले बता देता हूं क्या क्या हुआ है। बिल्डिंग मटेरियल में फिजिकल, ये सारा कुछ, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे प्री और मींस दोनों के लिए। एक बार सर्वेइंग जैसे पहला था वैसा ही है। तो यहां पर सॉइल मैकेनिक्स का इन्होंने कोई भी चीज चेंज नहीं किया, जो भी सिलेबस में है। ओरिजिन ऑफ द सॉइल, फेजेस, इंडेक्स, इंटर रिलेशनशिप और प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन, हाइड्रोलिक्स मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स अगर देखा जाए तो हमारे खासकर सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो पता क्या है मेरे दोस्त? उसमें सबसे ज्यादा ओपन चैनल फ्लो क्या इंपॉर्टेंट है? ओपन चैनल फ्लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक ना। और इसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग देखिए, कहने के लिए बहुत आसान है लेकिन होता भी बहुत आसान है। यहां से क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं और इस बार तो मेंस है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई आएगा, याद रखिएगा। अभी नॉर्मल आसान क्वेश्चन देख के आप चले जाते थे, वो चीज ठीक थी, लेकिन अब आपको करना पड़ेगा मेहनत। और इसके बाद क्या था आपके इरिगेशन के बाद? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपका ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे और रेलवे ही है, ठीक ना, हाईवे और रेलवे ही है दोनों। तो जैसे कि यहां पर पूरा का पूरा सिलेबस, मतलब यहां पर ये कि अगर आप हाईवे और ये रेलवे देख लिए तो आपको सारा कुछ पढ़ना है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ द वाटर, सोर्स ऑफ द वाटर सप्लाई क्या है, ओवेल सीवर और सीवेज वाटर ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। और ये जैसे कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक ना। नॉइज पॉल्यूशन, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो हमारे यहां थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का वैसे भी वेटेज कम होता है, लेकिन यहां पर अगर बात किया जाए तो सोम का वेटेज रहता है, 10 से 12 क्वेश्चन सोम का वेटेज रहता। लेकिन याद रख लीजिएगा, इस बार जब मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपके लेवल के होंगे, क्योंकि वहां पर कैलसी अलाउ है, मतलब आपकी प्रैक्टिस दमदार होनी चाहिए, यहां पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, मतलब ये जो बीएमसी का पार्ट है, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के साथ एस्टिमेशन, तीनों सेगमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक ना। आरसीसी देख लीजिए, आरसीसी में बीम, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट, डबल रेनफोर्समेंट, कैंटिलीवर, डी बीम सारा कुछ है, लिंटर, 1 वे 2 वे स्लैब सब कुछ है। स्टील डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम, बीम, रूफ, ट्रस, प्लेट, गर्डर, ये सारा कुछ है, ठीक ना। तो आप सब लोग अगर अभी आप लगता है आपको कि आपके कॉन्सेप्ट में कुछ कमी रह गई है, क्योंकि एक बड़ा चांसेस है सीपीडब्ल्यूडी 400 प्लस सीट है, तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है ये, मान लीजिए आप कि आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। और संखनात तो हो ही गए आज, तो संखनात में जाकर जिनको ऐसा लगता है कि मुझे एनरोल करना चाहिए, कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, क्योंकि मेंस में बहुत ज्यादा टफ पेपर होने वाला है, तो वहां पर जाओ, अपने आप को एनरोल करो एसएससी जेईई 2023 में। वहां पर आप ये देखेंगे बैच 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ये बैच 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना। और सुन लीजिएगा, यहां पर अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप ना एक कूपन कोड है Y579, इसको आप एनरोल करिएगा, इसको लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आप स्पेशली नॉन टेक का बैच लेना चाहते हैं तो नॉन टेक में जाकर एनरोल कर सकते हैं, वहां पर भी यही कूपन कोड लगाना, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए क्या लगाना, Y579। ओके, थैंक यू।